भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव के पुत्र थे, लेकिन कंस के भय से उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने किया। श्री कृष्ण के जन्म के समय मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था, जो एक भविष्यवाणी के कारण भयभीत था कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मृत्यु देगा। इस कारण कंस ने देवकी के सभी संतानों की हत्या कर दी। लेकिन श्री कृष्ण के जन्म के समय एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के निर्देश पर वासुदेव जी ने नवजात श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़ दिया और उनके स्थान पर यशोदा के नवजात कन्या को ले आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी कि उसका संहार करने वाला जन्म ले चुका है। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अनेक अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया, जिसने उन्हें विषैले दूध से मारने का प्रयास किया था। इसी तरह उन्होंने शक्तासुर, त्रिनावर्त, अहासुर और बकासुर जैसे दैत्यों का भी संहार किया। माखन चोरी और बाल लीलाएं। भगवान कृष्ण का बचपन बहुत ही मनमोहक था। वे अपनी बाल लीलाओं के कारण सभी के प्रिय बन गए थे। उनके बचपन की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक माखन चोरी थी। गोकुल में वे अपने सखाओं के साथ मिलकर ग्वाल बालों के घरों से माखन चुराया करते थे। इस कारण उन्हें माखन चोर कहा जाने लगा। एक दिन माता यशोदा ने उन्हें रंगे हाथों माखन खाते हुए पकड़ लिया और उन्हें दंड देने के लिए एक उखल से बांध दिया। इसी दौरान उन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम से 2 यमलार्जुन वृक्षों को उखाड़ दिया, जो वास्तव में नलकुबेर और मणिग्रीव नामक यक्ष थे। श्री कृष्ण के स्पर्श से वे अपने पापों से मुक्त हो गए। गोवर्धन पूजा और इंद्र का अहंकार नाश। गोकुल के लोग हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे, जिससे वे प्रसन्न होकर वर्षा करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि असली पूजनीय गोवर्धन पर्वत है, जो गोकुल वासियों को भोजन और सुरक्षा प्रदान करता है। इस पर सभी ने गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने गोकुल पर प्रलयंकारी वर्षा भेजी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुल वासियों को उसकी छाया में आश्रय दिया। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होने के बाद इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण की रासलीला उनके दिव्य प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने वृंदावन में गोपियों के साथ रास किया, जिसमें राधा का स्थान सर्वोच्च था। रासलीला भक्ति और प्रेम का एक सर्वोच्च रूप है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन दर्शाया जाता है। श्री कृष्ण ने अपनी वंशी की मधुर तान से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनके साथ दिव्य प्रेम का अनुभव कराया। इस प्रेम में कोई सांसारिक वासना नहीं थी, बल्कि यह परमात्मा के प्रति आत्मा का पूर्ण समर्पण था। मथुरा वापसी और कंस वध। जब कंस को पता चला कि श्री कृष्ण जीवित हैं, तो उसने उन्हें मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, लेकिन सभी असफल रहे। अंततः कंस ने अखाड़े में एक विशाल दंगल का आयोजन किया और श्री कृष्ण एवं बलराम को बुलाया। श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और राजा उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। द्वारका स्थापना और राजनीति। कंस वध के बाद मथुरा पर मगध के राजा जरासंध ने बार बार आक्रमण किया। बार बार आक्रमण से मथुरा के लोगों को कष्ट होता देख श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई, जिसे द्वारका कहा जाता है।
द्वारका को उन्होंने एक सुदृढ़ और सुरक्षित राज्य बनाया। श्री कृष्ण ने अनेक युद्धों में भाग लिया और धर्म की स्थापना की। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं से भी मुकाबला किया, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देना था। महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें धर्म और कर्तव्य का उपदेश दिया। अर्जुन अपने परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने में संकोच कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। गीता में श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख मार्गों, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि मनुष्य को निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता का उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए है, जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम समय। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में आपसी कलह उत्पन्न हो गई, जिससे उनका विनाश हो गया। श्री कृष्ण ने देखा कि अब उनका कार्य पूर्ण हो गया है, तो उन्होंने वन में जाकर ध्यानमग्न अवस्था में देह त्याग किया। एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया, जिससे उन्होंने अपनी लीलाओं को समाप्त किया और अपने धाम लौट गए। निष्कर्ष।